नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामीनाथन अय्यर, स्वामी कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर। दोस्तों, आज मैं फोर्थ लेक्चर लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक किस तरह मेंटेन की जाती है। कैश बुक जो है ये बहुत ही एक आसान बुक होता है जो हर व्यक्ति ने मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें ये पता चलता है कि हमें कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया। यानी केवल पैसों का हिसाब रखने के लिए कैश बुक सबसे बढ़िया बुक होता है। यानी हमें मालूम पड़ता है कि हमने कहां खर्च किया और हमें यह भी मालूम पड़ता है कि हमें कहां से पैसे आए हैं। तो कैश बुक बहुत ही इजी है, मगर अकाउंट्स में इसमें भी कई प्रकार के कैश बुक बताई गई हैं। जैसे आज मैं आपको कैश बुक के प्रकार और कैश बुक मेंटेन करने के तरीके, ये आपको मैं दोनों बताऊंगा। कैश बुक नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस इसमें दिखाई जाती हैं। कैश आया, कैश गया, सिर्फ 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 कैश के ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें होता है कैश के साथ बैंक का कॉलम, कैश के साथ में बैंक का कॉलम, यानी बैंक के ट्रांजैक्शंस भी इसमें आ जाएंगे। पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक से विड्रॉ हुआ है, बैंक में इंटरेस्ट मिला, कमीशन चार्ज किया, बैंक चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, बिल डिस्काउंटिंग, चेक डिपॉजिटेड, हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक कैश बुक में दिखेगा। तीसरा है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम, नाम में ही दिख रहा है कि इसमें आएंगे 3 कॉलम्स। एक है कैश, दूसरा बैंक और एक तीसरा कॉलम होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कॉलम यानी डिस्काउंट मिला तो भी आप कैश बुक में लिखेंगे, डिस्काउंट आपने किसी को दिया तो भी आप उसे कैश बुक में लिख सकते। यानी ये कैश बुक में 8 कॉलम हो गए टोटल, क्योंकि 2 साइड्स रहेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हमने ये पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया। डेबिट साइड में डिस्काउंट रहा तो हमने अलाउ किया हमारा खर्चा, और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रहा तो हमें मिला हमारी इनकम। तो डिस्काउंट के भी 2 अलग अलग कॉलम्स होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। आज की क्लास में मैं आपको बताता हूं सिंगल कॉलम कैश बुक जो है ये कैसे मेंटेन करते हैं और इसमें क्या क्या लिखी जाती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले डेट का कॉलम होता है। हमें मालूम पड़नी चाहिए कि कौन से तारीख का वो ट्रांजैक्शन है, डेट का कॉलम। इसके बाद होता है रिसिप्ट्स। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, अकाउंट्स के रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा आता है तो हम उसे डेबिट में लिखते, पैसा आता है तो डेबिट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, 2 साइड्स होते हैं डेबिट क्रेडिट। ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। तो डेबिट साइड कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इफ कैश इज कमिंग इन डेबिट में आएगी। तीसरा होता है लेजर फोलियो, यानी ये ट्रांजैक्शन कौन से पेज में लेजर में गया। देखिए, यहां से ट्रांसफर होता है लेजर बुक में। अब जब लेजर बुक में ट्रांसफर होगा तो मालूम होना जरूरी है कि यहां से वो लेजर के कौन से पेज में गया, ताकि आपको इजीली वहां ढूंढकर एंट्री करने को आसानी हो जाए। यानी आपको अगर ढूंढना है कि ये लेजर में किस हेड में गया है, तो ये पेज नंबर से आप देखकर वहां पर सीधा उसे देख सकते हैं। चौथा कॉलम होता है अमाउंट। इस तरह के 4 कॉलम हो गए डेबिट में। इसी तरह 4 कॉलम आएंगे क्रेडिट में, वही डेट,
रिसिप्ट्स की जगह यहां पर आएगा पेमेंट्स, पैसों का जाना, पैसा गोइंग आउट, लेजर फोलियो और अमाउंट। कहने का मतलब यहां पर आपको यहां पर भी 4 कॉलम है, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। यहां फिर सुनिएगा, यहां है पैसा आ रहा, आवक कहते हैं, आवक, और यहां आएगा पैसा जा रहा, जावक। पैसा आ रहा और पैसा जा रहा, जावक। अब पैसे आने की कोई भी वजह हो सकती। अभी मैं आपके सामने एक चीज बोलता हूं, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, माल हमने कैश में बेचा, माल हमारे पास से गया मगर कैश आई। जब जब कैश का ट्रांजैक्शन होगा तब तब कैश बुक में दिखेगा। कैश बुक में केवल कैश के ट्रांजैक्शंस ही नजर आते हैं। जब जब कैश में डीलिंग होगी, कैश का आना, कैश का जाना, कैश बुक में दिखना, ये है इसका रूल। कैश बुक में केवल कैश के ही ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है और कोई उधारी वाले ट्रांजैक्शंस इसमें आते नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, माल बेचा कैश में, माल बेचा है कैश में, तो आप ये देखिए कि कैश आएगा कि जाएगा, यानी कि कैश रिसीव करेंगे आप कि पे करेंगे आप। तो जाहिर सी बात है, माल बेचोगे तो कैश रिसीव करोगे, और रिसीव करोगे तो कहां लिखोगे, यहां। अब दूसरा रूल यह है कि अपने बुक में अपना नाम नहीं आता, यानी आप कैश बुक में कैश के नाम से एंट्री नहीं कर सकते। एक और रूल ऐसा है, आप कैश बुक में कैश के पूरे ट्रांजैक्शंस आएंगे मगर ट्रांजैक्शन के नाम से आएगा, कैश के नाम से नहीं। यानी यहां पर जब आप एंट्री करोगे सेल ऑफ गुड्स इन कैश की रिसिप्ट्स में एंट्री होगी क्योंकि पैसा आ रहा है, मगर जब रिसिप्ट्स में एंट्री करोगे, ध्यान से देखिएगा, रिसिप्ट्स में एंट्री करोगे तो यहां लिखोगे जो तारीख को आ रहा है, टू यहां लिखा जाता, टू यहां लिखा जाता बाय। ध्यान रखेंगे, डेबिट साइड के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है टू। अकाउंट्स का रूल है कि यू हैव टू राइट द वर्ड टू ऑन डेबिट साइड एंड बाय ऑन क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखेंगे टू और वो ट्रांजैक्शन का नाम आप लिख सकते हैं सेल्स, जितना भी है। वॉट एवर मे बी द वे ऑफ कैश इज कमिंग इन, जो भी जरिया है, कारण है, पैसा आ रहा है इधर, पैसा जा रहा है इधर, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, रिसिप्ट्स है तो डेबिट, पेमेंट्स है तो क्रेडिट। बस यही रूल है कैश बुक का। प्रॉब्लम आपके सामने आते बराबर आप ये देखना कि कैश का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैश क्या हुआ है, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, आपको यह देखना है। कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश आ रहा है तो रिसिप्ट। अब आपको एक और चीज बोल रहा हूं मैं, सैलरी पेड ₹1000। आप ये मत देखिए कि क्या पे किए, आप ये मत देखिए कि कितना पे किया, आप ये देखिए कि कैश इसमें आएगी या जाएगी। तो जाहिर सी बात है पेमेंट यानी कैश जाएगी, जाएगी तो इस तरफ पेमेंट्स, ऑल द पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड, ऑल द रिसिप्ट्स विल बी डेबिटेड। तो अगर पेमेंट्स क्रेडिट होगा तो बाय सैलरीज 1000। कहने का मतलब आपको कैश के ट्रांजैक्शन को समझना है, कैश को देखना है। कैश आता है तो रिसिप्ट साइड, कैश जाता है तो पेमेंट साइड। कैश क्या हुआ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹10,000। हमने कैश को बैंक में जमा किया 10,000 रुपए। यहां भले बैंक में जमा हुआ, हमारा ही बैंक है, हमारा ही अकाउंट है, हमारे ही अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, मगर
आपके पास से तो पैसा गया, अब आपके पास से जब पैसा जाएगा तो आपके लिए वो क्या हो गया, पेमेंट्स। मैंने अभी बताया कि कोई भी कारण हो, पैसा आता है तो रिसिप्ट्स, जाता है तो पेमेंट्स। कैश जमा किया, मेरे अकाउंट में जमा किया, सब एग्री, मगर कैश आप जमा कर रहे हैं मतलब आपने कैश को बैंक में पे करके आए, डिपॉजिट करके आए। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड इन द कैश बुक। कैश बुक के पेमेंट साइड में ये दिखेगा। तो यहां पर आपको एंट्री करना है। अगेन आई रिपीट, क्रेडिट में जो जो एंट्रीज होगी बाय के नाम से होगी, और डेबिट में जो जो एंट्रीज होगी टू के नाम से होगी। ये रूल है कि डेबिट साइड में टू के नाम से लिखा जाता है, क्रेडिट साइड बाय के नाम से लिखा जाता है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो यहां पर आप वर्ड यूज करोगे बाय बैंक। अभी मैंने बताया अपने बुक में, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। तो जब अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता तो वो ट्रांजैक्शन का नाम आएगा जहां पर पैसा गया है, या वो ट्रांजैक्शन का नाम आएगा जिस वजह से पैसा आया है। बेचकर आया तो सेल्स लिखा, और अगर बैंक में जमा किया तो बैंक लिखा 10,000 रुपए। इस तरह से आपको एंट्रीज करते जानी है। सिर्फ कैश का क्या हो रहा है वो देखते जाइए, ट्रांजैक्शन सामने आते बराबर वेदर कैश इज कमिंग इन तो डेबिट, कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट। अब एक और देखते हैं अपन, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक ₹2000। जब जमा किया तो मैंने वर्ड यूज किया पेमेंट। अब यहां क्या हो रहा, मैंने बैंक से कैश निकाला। अब यहां पर ये मत देखिए कि आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, ये देखिए आपकी कैश क्या हुई, आपके पास आई कि आपके पास से गई। तो यहां पर हियर कैश इज कमिंग इन, पैसा आ रहा है। आ रहा है तो इधर जमा भी करते तो बैंक के नाम से, और निकालोगे भी तो बैंक के ही नाम से, टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए। Likewise, you have to identify whether the cash is coming in or going out, whether the cash received or paid. Received है तो रिसिप्ट साइड, पेड है तो पेमेंट साइड। सिंपल सा रूल है सिंगल कॉलम कैश बुक का, सिर्फ कैश को ही देखते जाना है। अब यहां पर मैं एक और चीज करता हूं, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ₹25,000 in कैश। कंप्यूटर परचेज फॉर ₹25,000 इन कैश का मतलब है मैंने बाकायदा 25,000 रुपए नकद देकर उससे कंप्यूटर खरीदा। अभी आप ये मत देखिए कि कंप्यूटर खरीदा है, ये आप ये देखिए आपने जब कंप्यूटर कैश में खरीदा तो कैश क्या किया आपने, आपको मिला या आपने पेमेंट किया। मिला होगा तो यहां लिखो कैश, कैश की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैश। इफ द कैश इज कमिंग इन यहां लिखो, बट इफ यू आर पेइंग द कैश टू द डीलर, शॉपकीपर, तो यहां तो कारण क्या था, यहां पर हमने कंप्यूटर खरीदा तो आएगा बाय कंप्यूटर अकाउंट 25,000। अब यहां मैं एक पॉइंट में चेंज करता थोड़ा सा, परचेज्ड कंप्यूटर की जगह अपन कुछ और ले लेते हैं, जैसे फर्नीचर फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB लिमिटेड। अब यहां मैंने उधारी में खरीदा है, उधारी में खरीदा हुआ ट्रांजैक्शन में ना पैसा आया ना गया। ऐसे में जहां कैश का रोल ही नहीं है जिस ट्रांजैक्शन में, उसके एंट्रीज बुक में होगी नहीं। यानी ये बुक क्या बोलता है, सीधा सीधा कैश बुक। आपको ट्रांजैक्शन में एक पॉइंट पक्के तौर पर समझ लेना है कि सिर्फ और सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। अब वो कैश आते दिख रहा तो यहां लिखो, जाते दिख रहा तो वहां लिखो। मगर कोई ट्रांजैक्शन उधारी में है जिसमें ना कैश आ रही है ना जा रही है, ऐसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक में होगी ही नहीं।
यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में दिखते ही नहीं। इसकी एंट्री अलग होगी, उधारी वाली एंट्री एबी लिमिटेड के नाम से होगी और फर्नीचर के नाम से डेबिट होगा, यानी इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू एबी लिमिटेड, कैश का रोल ही नहीं है। When there is no cash transaction, no entry in the cash book, simple rule। और उधारी का कोई कॉलम ही नहीं है, सिंगल कॉलम कैश बुक का ही है। Only the cash transactions will be reflected here। तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस दिखेगा और जिस एंट्री में कैश का रोल ही नहीं है उसका इफेक्ट या उसकी एंट्री यहां पर होगी ही नहीं। एक और पॉइंट पे आते हैं, कैश received from Ravi, cash received from Ravi rupees 5000। सीधा सीधा समझ लीजिए, कारण कुछ भी हो, रवि से लेना था, रवि ने उधारी दिया, कुछ भी रीजन हो, रवि से हमारे किस प्रकार के ताल्लुकात है वगैरह काउंट नहीं करता। क्यों दिया वो भी सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कैश रिसीव्ड। कैश वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैश रिसीव्ड है तो कैश बुक में दिखेगा, रिसीव्ड है तो रिसिप्ट साइड दिखेगा। और रवि से लिया तो आप सीधा सीधा लिख दो टू रवीज अकाउंट 5000। हम अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकते तो कैश बुक में कैश के नाम से एंट्री होगी ही नहीं। आपको लिखना है कि कैश क्यों आया या किससे आया, क्यों गया या किसको गया, ये लिखना है। अब एक पॉइंट यहां पर मैं बता दूं, जब आप बिजनेस शुरू करोगे या जब आपका दिन शुरू होगा तो आपको यहां पर शो करना पड़ेगा कि पहले से आपके पॉकेट में, आपके घर में या आपकी दुकान में, अपने गल्ले में कितना कैश है। दैट इज नोन एज ओपनिंग कैश बैलेंस, जिसे कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यू आर स्टार्टिंग विथ दिस मच अमाउंट ऑफ कैश विथ यू। आपके पास इतने कैश था जिससे आप अपना दिन या अपना महीना या अपना साल शुरू कर रहे। तो ओपनिंग कैश पहले से समझ के चलिए, आप घर से लेके निकले 100 रुपए, पहले से आपने बैंक से विड्रॉ भी किया 1000 रुपया, रवि को पेमेंट किया 5000 रुपए, माल बेच के आपके पास आए 50,000 रुपए, और भी कई जगह से पैसे आए, कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपए रिसीव्ड है। कुछ नहीं दिया तो लेके चलना, कमीशन वगैरह कभी उधारी में नहीं होता है, तो कमीशन रिसीव्ड मींस कैश रिसीव्ड। इस तरफ आएगा टू कमीशन 2000 रुपए, यानी ये साइड दिख रहा है कि पैसा आते जा रहा, आपकी जेब में पैसा बढ़ते जा रहा। ये साइड दिख रहा है कि आपके पास से पैसा जाते जा रहा, आपके जेब से पैसा कम होते जा रहा। अब जैसे समझ लीजिए आपको घर वालों ने बोला कि इलेक्ट्रिक बिल भर दो, आप घर से लेके निकले 100 रुपए, पैसे भी आए, और आपको अगर बोलते हैं घर वाले भी कि इलेक्ट्रिक बिल भर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड रुपीज 16,000, 16,000 बिल भरा आपने। तो बिल भरोगे तो जाहिर सी बात है आएगा तो नहीं, जाएगा, खर्चा है। इस तरफ बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 16,000, यानी ये यहां मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपने शुरू किया है कैश बुक को 100 रुपए से, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। पहले से आपके पास में इतना कैश था, आपने फिर ये दिन भर कहो या महीना भर कहो, ये एक महीने, देखिए डेली कैश बुक भी बनता है, मंथली कैश बुक भी बनता है, ईयरली कैश बुक भी बनता है। जो भी है आपके पास में पैसे आते जा रहे हैं, आपके पास कैश बढ़ते जा रहा, आप पेमेंट करते जा रहे, आपके पास से कैश कम होते जा रहा। और दिन खत्म होते होते या महीना खत्म होते होते या साल खत्म होते होते आपको क्या करना होगा, कैश बुक को क्लोज करना पड़ता है।
कैश बुक को क्लोज करना मतलब आपको बताना होगा कि कितने पैसे दिन भर में, महीने भर में या साल भर में आए। 50, 52, 57, 58, 58,100 आपके पास टोटल कैश था। 58,100 आपको अब उसका हिसाब देना है, हिसाब देना पड़ेगा 58,100 का। तो आप कैसा हिसाब दोगे? 58,100 आपके पास में टोटल कैश था, उसमें से 10, 20, 26, 35, 45, 51, 52,000 पेमेंट हो गए। तो साल के आखिरी में आपके पास कैश बच गया, क्लोजिंग कैश बैलेंस 6,100। ये कैसे निकाला? टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल पेमेंट्स। ये 25 और 16 हो गया, 41, 51, 52,000 टोटल पेमेंट्स हुआ। टोटल रिसिप्ट्स था 58,100, टोटल पेमेंट्स है 52,000, तो आखिरी में कैश बच गया 6,100। तो ये जो 6,100 बचा है, ये आपके उस दिन का या उस महीने का या उस साल का क्लोजिंग कैश है। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे ओपनिंग बन के आता। दिस ओपनिंग बैलेंस विल बी द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस, या यू कहो दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी द नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनकर जाएगा। यानी जब नेक्स्ट ईयर का, ये समझ के चलिए कैश बुक फॉर 2019 बनाया हमने, तो 2019 का क्लोजिंग बैलेंस जब 2020 का बनेगा, 2020, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये अमाउंट आएगा 6,100। और फिर नए ट्रांजैक्शंस आएंगे, नए ट्रांजैक्शंस यहां पर इस महीने के नए ट्रांजैक्शंस आते जाएंगे। कहने का मतलब हर बार जब जब पैसा आएगा, जब जब आपके पास कैश आएगा रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, और जब कैश जाएगा पेमेंट साइड दिखाएंगे। तो पेमेंट्स का मतलब होता है कैश का जाना, जिसे मैंने कहा था जावक, और रिसिप्ट साइड का मतलब होता है कैश का आना, जिसे मैंने कहा था आवक। खर्चा कोई भी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सैलरी हो, रेंट हो, पोस्टेज हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इंश्योरेंस हो, कमीशन हो, एक्सपेंसेस मेड बाय कैश, एक्सपेंसेस इनकर्ड थ्रू कैश, इस तरफ आएगा। इनकम रिसीव्ड इन कैश इधर आएगा। सेल ऑफ कंप्यूटर, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, कैपिटल रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, इफ यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन कैश, यहां पर कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड का मतलब होता है पैसों का आना। ट्रांजैक्शन पढ़ के आप ये देखिए, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है तो इस तरफ, कैश जा रहा है तो उस तरफ। ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आ जाता, यानी ट्रांजैक्शन से आपको अंदाज आ जाएगा कि कैश का क्या हो रहा। और अब सपोज प्रॉब्लम में दिया हो कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश है, तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश हमारे ईयर के लिए क्या बन के आता? ओपनिंग कैश। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ या प्रीवियस डे का क्लोजिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को क्या बन के आता? ओपनिंग बैलेंस। फिर ये साल के ट्रांजैक्शंस की एंट्री होगी और उसमें से ये साल के पेमेंट्स माइनस होते चले जाएंगे। कहने का मतलब आपको सिंपली ये देखना है कि कैश आ रही है तो इस तरफ, कैश जा रही है तो उस तरफ। ट्रांजैक्शन के नेचर को समझिए, रेवेन्यू हो या कैपिटल, कैश में होना चाहिए। उधारी चलता नहीं, उधारी लेन देन चलती नहीं। उधारी का मतलब गुड्स की उधारी, कैश की उधारी। कैश आया मतलब ही एंट्री होगी। रवि ने दिया, यहां लिख दो, राकेश को दिया वहां लिखो, आपको मिला है यहां लिखो, आपने किसी को दिया है वहां लिखो।
बैंक में जमा किया वहां लिखो क्योंकि कैश जाएगा, और बैंक से निकाला तो यहां लिखो क्योंकि कैश आएगा। लाइकवाइज आपको एंट्रीज में देखना है कि कैश का क्या हुआ, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, उस हिसाब से ही आपको कैश बुक में शो करनी है। तो दोस्तों कैश बुक में मैंने जैसे कि बताया था 3 तरह के कैश बुक है। सिंगल कॉलम सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस, डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों होगा, और ट्रिपल कॉलम यानी कि 3 कॉलम जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों होंगे। तो डिस्काउंट डिस्काउंट जब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट का तो एक कॉलम यहीं पे पड़ेगा, यही अमाउंट इकट्ठे होकर यहाँ पे कैश दिखेगा, बैंक दिखेगा, डिस्काउंट दिखेगा। उसी प्रकार अमाउंट की जगह कैश, बैंक और डिस्काउंट 3-3 कॉलम हो गए। यहां सिर्फ एक ही कॉलम था इसलिए मैंने अमाउंट लिख दिया, ये कैश का कॉलम है। सपोज डबल कॉलम होता तो अमाउंट की जगह हम लिखते एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। ये मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा, मगर यहां फिर समझ लीजिएगा कि कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्राइमरी बुक्स में आता है। कैश बुक से सामने वाले की कैश की परिस्थिति मालूम पड़ती है। इनकम टैक्स में, बैंक में भी कैश बुक के माध्यम से फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि अनसाउंड है मालूम पड़ता है। लोन देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, वापस करने की इसमें क्षमता है या नहीं, ये सारी चीजें कैश बुक को देकर सामने वाले को समझ में आ जाता है। यानी कैश बुक जो है लेजर की तरह, बैंक बुक की तरह कैश बुक एक बड़े बुक में आता है, कैश बुक प्राइमरी बुक में आता है। तो कैश बुक को मेंटेन करना बहुत आसान है। कैश बुक का एक बेसिक कंसेप्ट यही है, आवक और जावक। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कमिंग इन कैश के पूरे रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड गोइंग आउट कैश के पूरे पेमेंट्स। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कैश बुक में अपने बुक में अपना नाम नहीं आता, उसी प्रकार से कैश बुक में कैश करके कहीं नहीं लिखेंगे। ये तो समझाने के लिए मैंने ओपनिंग कैश लिखा, कैश करके नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन है उस नाम से। सेल से कैश आया तो सेल लिखो, लोन से कैश आया तो लोन लिखो, कोई कंप्यूटर या एसेट बेच के कैश आया तो वो कंप्यूटर एसेट का नाम लिखो, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी लिखो, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट करते तो वो बिल का नाम लिखो, कोई चीज खरीदते हैं वो चीज का नाम लिखो, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, बट यू डोंट हैव टू राइट द वर्ड कैश इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में कैश के नाम से एंट्री बिल्कुल नहीं होती। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कैश का आना लेफ्ट हैंड साइड, कैश का जाना राइट हैंड साइड। पहले से कैश कितना था, कितनी आई टोटल होगा, उसमें से कितनी गई माइनस होगा, क्लोजिंग कैश कितना बचा। दोनों तरफ की टोटल सेम दिखनी चाहिए, मगर सेम होगी नहीं क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा होगा पेमेंट्स कम होंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि पेमेंट ज्यादा रिसिप्ट कम, पैसा है तो ही आप पे कर पाएंगे, इसका मतलब है रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट्स कम होगी। तो इससे मालूम पड़ेगा कि रिसिप्ट अगर आपकी 100 रुपए है और पेमेंट अगर आपने 80 रुपए किया, मतलब 20 रुपए आपके पास बचे हैं। दैट इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस, and this closing cash balance will be the opening cash balance for the next year और नेक्स्ट मंथ, जैसा भी है। मंथली मेंटेन करते हैं तो हर महीने एंड होगा, हर महीने का क्लोजिंग कैश निकलेगा। डेली में मेंटेन करते हैं तो डेली क्लोजिंग कैश निकलेगा, और ईयरली मेंटेन करते हैं तो ईयर के एंड में क्लोजिंग कैश निकलेगा जो बैलेंस शीट में जाता है। तो इस तरह से डेली कैश निकाल के नेक्स्ट डे लेके जाते हैं। ईयरली का मतलब पूरा एक साल का नहीं करते, हर दिन का निकाल के नेक्स्ट डे ओपनिंग बन के जाता है। ये डेली के बराबर ही होता है, बट द टोटल ऑफ 365 डेज ट्रांजैक्शन ईयरली के ट्रांजैक्शन में आता है, और ईयर एंड में ही इसका इफेक्ट लिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हर लेक्चर में हम एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर भी है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कैश बुक बहुत इजी बुक है,
जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की आपके पास में ट्रांजैक्शन आती हैं, आप उसका कैश बुक आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। कैश बुक मेंटेन करने से हमारे अपने कैश का हिसाब हमें मालूम होता है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता, डिस्प्यूट नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं, और हमें कैश का हिसाब रखना अच्छा होता है, यानी अच्छी बात होती है कि अपने को मालूम हो कि पैसा कहां से आया और कितना आया और कहां गया और कितना गया। तो दोस्तों, कैश बुक के सिंगल कॉलम कैश बुक में इतना ही ट्रांजैक्शन होता है, इतनी ही चीज होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डबल कॉलम, 3 कॉलम एक साथ बता दूंगा, जिसमें कैश बैंक और कैश डिस्काउंट बैंक तीनों कॉलम आएंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।